हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम मोल कंसेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है एग्जांपल 3.3, ये एक न्यूमेरिकल है मोल कंसेप्ट पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट जो है बेटा इस क्वेश्चन का, इसमें ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। ज़रा आप ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स आपने 52 ग्राम, गिवन क्या है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे आप ज़रा ध्यान कीजिए, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इसके पैरेंथेसिस में फाइंड मोल फ्रॉम मास। यानी इस क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ मोल जो है, मोल की वैल्यू मास से जो है वो निकालनी है, फाइंड करनी है, मोल फ्रॉम मास। बेटा मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा यहाँ पे। जब भी आपको नंबर ऑफ मोल जो है वो मास से कैलकुलेट करना होता है तो आप वहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको मैंने मोल कंसेप्ट में बताया है कि नंबर ऑफ मतलब मोल को, नंबर ऑफ मोल्स को जो है या मोल कंसेप्ट को जो है हम मैथमेटिकली एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो हम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, जब मास से नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास को हम लिखते हैं स्मॉल एम से और डिवाइड करते हैं इसको मोलर मास, जिसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन 1 में जो पार्ट 1 है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे हमको पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स या कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो हम गिवन लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दी क्या चीज़ है। ठीक है, क्या चीज़ हमको गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन मास ऑफ हीलियम इक्वल टू कितना है 52 ग्राम। 52 ग्राम। तो अगर गिवन मास हीलियम का 52 ग्राम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट, हम जानते तो है ना बेटा, वी नाउ दैट मोलर मास ऑफ, ठीक है, वी नाउ दैट मोलर मास ऑफ हीलियम। देखो बेटा, अगर मोल कंसेप्ट के हिसाब से आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि आपने सबस्टांस पहचानना होता है कि अगर आपका सबस्टांस एटम है तो फिर मोल का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे बनता है वो उसका एटॉमिक मास के बराबर वैल्यू होती है। और इन केस अगर वो मॉलिक्यूल है तो फिर वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम जो है ये हीलियम मॉलिक्यूल नहीं होता है। आपने याद रखना है कि हीलियम जब भी होता है ये एटॉमिक शक्ल में होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि मोलर मास ऑफ हीलियम जो है वो इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा, वो एटॉमिक नंबर इसका 2 है। और जो इसका एटॉमिक मास है, यानी जो इसका, अब हम यहाँ पर इसका एटॉमिक मास एज अ मोलर मास कंसिडर करेंगे, वो आएगा इसका कितना, 4 आएगा। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4। अब आप बताएंगे कि यूनिफाइड मास मैंने आपको बताया था। अगर हम बेटा यहाँ पे इसको बताएंगे कि ग्राम एटॉमिक मास बताइए सर इसका, तो फिर आप क्या लिखेंगे, इसका यहाँ पे लिखेंगे आप 4 के साथ फिर ग्राम लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास में अगर आपने बताना है। तो चलिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की थी, वो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी आपको, गिवन मास एम की और मोलर मास की, वो दोनों आपको मिल गई हैं। अब आप आराम से 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर आप यहाँ पे करेंगे ये सारा गिवन करने के बाद, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे आप इक्वल टू 52 ग्राम। जैसे गिवन मास अपॉन मोलर मास है, तो गिवन मास हमारा 52 ग्राम है हीलियम का, डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 4 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जार और 4 13 जार, 52 होता है इक्वल टू 13 आएगा बेटा ये। तो दिस n इज इक्वल टू 13 हमारा
यहाँ पे आंसर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम, आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 13 मोल्स। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट जो है एग्जाम्पल 3.3 का जो क्वेश्चन 1 है, इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, हम जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटा दोनों पार्ट्स के लिए रहेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ बेटा गिवन जो है इस समय हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल पूछा जाए तब क्या फॉर्मूला मोल नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करना होता है, वो आपने ध्यान में रखना होगा अभी, ठीक है। जब अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था नंबर ऑफ मोल्स मास से कैलकुलेट करना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फार्मूला बताया मैंने, गिवन मास अपान मोलर मास यूज़ करना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सेकंड में नंबर ऑफ मोल्स आपको कहाँ से पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल से। गिवन क्या है, आप पार्ट सेकंड के सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लिखेंगे गिवन, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे आप, या गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10 रेज्ड पावर 23, या साथ में आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स फिर से, ठीक है। तो ये गिवन आ गया आपके पास। अब इसके अलावा अब जो फार्मूला यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने क्या लिखना है, आप लिखोगे देयरफॉर, ये चीज़ लिखने के बाद देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, लेकिन ये चीज़ बेटा जहन में रखनी है कि इस क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल से पूछा जा रहा है। हेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज आस्क्ड फ्रॉम मीन्स टू कैलकुलेट फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो बाय जब हम गिवन करके बताएंगे कि नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इसमें कितना गिवन है, अब नंबर ऑफ मोल्स देयरफॉर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल्स टू इसका फार्मूला आप जो यूज़ करोगे बेटा वो यूज़ करोगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मास वाले में लिखा था गिवन मास, तो यहाँ लिखेंगे आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या लिखेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे आप, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और डिवाइड करेंगे आप इसको अवागाड्रोस नंबर से, डिवाइडेड बाय अवागाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो जब ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको मालूम है कि वो दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में 12.044 इंटू 10 रेज्ड पावर 23 डिवाइड बाय अवागाड्रोस नंबर जो है उसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज्ड पावर 23, ठीक है। तो विच इज़ इक्वल टू बेटा जब आप इसको इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे 10 रेज्ड पावर 23 10 रेज्ड पावर 23 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 6 1 जार, ठीक है, ये पॉइंट्स में आप मतलब हम मैन एक होल नंबर वैल्यू अगर बताएंगे 6 1 जार 6 2 जार, ये आपके पास कितना आएगा 2/1 बिकम्स इक्वल टू सिंपली 2 आएगा आंसर। मीन्स नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपका 2 आएगा, 2 मोल्स आपका यहाँ पे बेटा आंसर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो अगले लेक्चर में हम और 2 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट पे करेंगे, और उसके साथ ही जो है कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे उनके भी हम लेक्चर्स आपको करवाएंगे, और इस तरह से फिर ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।